चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की मौत की घटना से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मृतका निशा के पिता कन्हैया यादव को सांत्वना दी। मनराजपुर से वाराणसी रवाना होने से पूर्व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय दिलाएंगे। सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है, पुलिस के खिलाफ आरोप है और पुलिस के द्वारा ही मामले की जांच करना सही नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच की मांग की। आरोप लगाया कि घटना वाले दिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी जान लेने। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दलाली का सेंसेक्स थाने में बढ़ रहा है, जाति के आधार पर थानों में काम हो रहा है। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है, पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना में बता सकता, ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या हमने आपने हाथरस कर नहीं देखा? जबरदस्ती प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर के उस बेटी का दाह संस्कार रात में ही करा दिया था। आखिरकार ये परिवार भी जानता होगा कि जल्दी क्या थी। क्या बेटी खुद हैंग कर लेगी जब इतनी पिटाई हुई हो और जो उसकी पीठ पे मार्क हैं, उसके गले पे जो निशान आया है, तो क्या हैंगिंग करने वाला ये अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कारनामा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब थाने में बलात्कार हो जाए, अभी एक फिरोजाबाद में दबिश के बहाने पुलिस गई, जान ले ली एक महिला की। अभी बैंक डकैती हो गई, कई जगह सूचना मिल रही है, पुलिस मिली हुई है डकैतों से।
हो सकता है यहाँ भी पुलिस मिली हो शराब के कारोबारियों से, बालू के माफियों से। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। सर, अभी आपने बुलडोजर की बात करी। आज दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है और मेरठ में भी बुलडोजर चल रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आम होती जा रही है और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने बुलडोजर का ट्रेंड शुरू किया। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख है। भारतीय जनता पार्टी और जो कहीं भी सरकार है, जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर न चलाए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, कम से कम न्यायालय का भरोसा करे और हमें न्यायालय पे हमेशा भरोसा रहेगा। सर, ज्ञान वापी मस्जिद को लेके बनारस में आज मामला चल रहा है जिसमें सर्वे होना है। उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ताजमहल को लेके भी एक रिट फाइल करी गई है जिसमें कहा गया है कि उसमें भी 22 कमरे खोले हैं। मैं माननीय कोर्ट को कोई कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में हमें लगातार रहना पड़ता है, कम से कम मैं ये कहूंगा कि कोई भी फैसला ऐसा हो, पूर्व में जो फैसले दिए गए हों उनके हिसाब से कि समाज में कहीं भी किसी तरीके से नफरत ना फैल पाए, खाई पैदा ना हो। बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो, चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार मदद करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आर्थिक मदद भी परिवार की करेगी। शिवपाल जी अलग से संगठन की बात कर रहे हैं, नेताजी भी अब आ गए हैं सपा की तरफ। हाथरस कांड से संबंधित एक अधिकारी जो भाजपा से प्रेरित होकर आपके नगर चंदौली जिला के ही नगर चकिया में जो माननीय गृह मंत्री जी का निवास स्थान माना जाता है, वहाँ पर भी उनके द्वारा अवैध महाराजा के द्वारा वहाँ बसाया गया पूरा नगर है, वहाँ पे अवैध करार दिया गया है। पूरे वहाँ नगर के 400 परिवार को वो अवैध करार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसी को चैन से नहीं रहने देगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है कि राजा महाराजाओं के किसी के कागज नहीं है। ये केवल महाराजा की दी हुई जमीन का सवाल नहीं है। देश के कुछ महाराजाओं पे तो जमीन के कागज हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने राजा महाराजा हैं इनके पास भी महलों के कागज नहीं हैं। जितने ये राजा महाराजा हैं इनके पास भी अपने महलों के कागज नहीं हैं। लगभग 400 परिवार एकदम बेघर हो चुके हैं। सरकार को उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए। ऐसे सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान करेगी, क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या इसी तरह के फैसले लेगी कि जहां पर किसी को बेदखल कर दिया जाए। इनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? हम उन गरीब परिवारों के साथ हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो न्याय दिया जाएगा उनको, और तब तक न्याय इस पर लड़ा जाएगा। जाएंगे वहाँ जो जेल में समाजवादी कार्यकर्ता बंद किए गए थे, मैं उनसे मिलूंगा। जो लोग आंदोलन में थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को ले जाना चाहिए था, उन नियमों को, कानून का पालन नहीं किया, जिसके कारण वो उस तरीके का आंदोलन हुआ। मैं उन सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से अभी मिलने जा रहा हूँ। अभी अखिलेश जी, आपने कहा था कि बैंक चोरी के मामले में सैयद चंदौली में भी लाकर चोरी का मामला आया था, 39 लाकरधारी यहाँ भी मौजूद है। देखिए, पहले तो इस सरकार ने इंटरेस्ट कम किया, वो चोरी हो रही है लोगों के पैसे से। बैंकें लुट गई, खत्म हो गई, नोटबंदी के बहाने बैंकें मर्ज हो रही हैं और अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। बीजेपी की चुनाव में 2 पत्रकारों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। कटौती का खबर छापने पर जेल में मुकदमा दर्ज कराया। ये गाजीपुर में आपको याद होगा, जिन पत्रकार साथियों ने ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल, पड़ोस के जिले का, मिर्जापुर का,
जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन ले, कुछ धारा लगा दे, जेल भेज दे। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है, आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आजादी न हो तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से कम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके। इसलिए पत्रकार साथियों में आपका धन्यवाद देता हूँ। आप वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने 6 में से 1 मुकदमे से अपना नाम वापस लिया। इस दौरान विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया गया। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि 6 मुकदमों में से मुकदमा नंबर 350, जिसमें मैं वादी हूं, उसमें से मैंने अपना नाम विड्रॉल किया है। इसके साथ ही एक नया मुकदमा करने जा रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, उसमें कई देश विरोधी ताकतें अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही हैं। वहीं चल रहे मुकदमों में कई कांग्रेसी नेता और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी कार्यकारिणी को विश्व वैदिक सनातन संघ तत्काल प्रभाव से भंग कर रहा है। नया मुकदमा हमारे हिंदू राष्ट्र की स्थापना संघ के नाम से किया जाएगा। जितेंद्र जी, कल एक बातें आई थी सामने कि 6 वाद जो है वापस लेने की बात की, सच्चाई क्या है स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने अभी स्पष्ट कर दिया, ये केवल एक भ्रांति फैलाई गई है। मैं समझता हूँ शायद देश विरोधी शक्तियाँ जो पूरे देश में फैली हुई हैं, वो अपना षड्यंत्र करने में पूरी तरह कामयाब होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो विफल हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे द्वारा जो अन्य मुकदमे हैं, उसमें से एक मुकदमे से मैं अपना एक नाम वापस ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं नए सिरे से फाइल कर पाऊँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अलग करना आवश्यक हो गया है। अन्य सभी मुकदमों में विश्व वैदिक सनातन संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, क्योंकि आपको बता दूं, विश्व वैदिक सनातन संघ डायरेक्ट किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं था। पदाधिकारियों के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से इन्वॉल्व था, जो पूरी तरह संचालन तो कर रहा था, लेकिन मुकदमे में कहीं उसका नाम नहीं था। और यही कारण था कि विश्व वैदिक सनातन संघ का नाम आप लोगों ने कहीं नहीं सुना। संचालन विश्व वैदिक सनातन संघ कर रहा था, लेकिन अब विश्व वैदिक सनातन संघ ने निर्णय लिया है कि विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग यानी युवा इकाई हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ से मुकदमा फाइल किया जाएगा। सभी मुकदमों में राखी सिंह वाले मुकदमे को छोड़कर बाकी सभी मुकदमों में जो पदाधिकारी हैं, उनमें से कुछ लोग अपना नाम विड्रॉ करके उस नए शूट में शामिल हो। ये राखी सिंह का जो नाम लेने की बात वापस आ रही थी, खासतौर पर विश्वनाथ, ये जो ज्ञानवापी परिसर मामले में, इसकी क्या सच्चाई? क्या वो सारे लोग अब रहेंगे, कोई वापस नहीं? देखिए, उसमें से किसी को कोई नहीं हटा है, सबके सब विद्यमान है। और राखी सिंह इस मुकदमे का आधार है। राखी सिंह के नाम से ही पूरे देश में इसकी चर्चा है। राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ वो इत्तेफाक से कहें कि विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख यानी मेरी भतीजी। चलो, बंगाली टोला वाराणसी के मानसरोवर में बनाए गए मिनी ट्यूबवेल का नगर निगम के महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने इसके लिए अपने महापौर को शुक्रिया अदा की। बंगाली टोला के मानसरोवर में पानी की दरकार थी, जिसके लिए स्थानीय लोग मिनी ट्यूबवेल लगाने की काफी समय से मांग कर रहे थे। सोमवार को उनकी मांग को पूर्ण करते हुए महापौर मृदुला जायसवाल ने नवनिर्मित मिनी ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। मिनी ट्यूबवेल के उद्घाटन से पानी की समुचित व्यवस्था होने पर स्थानीय लोग खुश नजर आए। वार्ड नंबर 71 बंगाली टोला है। आज हमारे वार्ड के मानसरोवर क्षेत्र में एक मिनी ट्यूबवेल का उद्घाटन हमारे महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी के द्वारा किया गया है, जिससे कम से कम 200 घरों का फायदा होगा।
जिसके लिए हम क्षेत्रीय लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिला कारागार जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने करीब आधे घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की, जिसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी और चंदौली के लिए सोमवार का पूरा दिन राजनीतिक उथल-पुथल के बीच गुजरा, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव सर्वप्रथम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने चंदौली के मनराजपुर जाकर निशा हत्याकांड को लेकर परिजनों से मुलाकात की। तत्पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर हमले बोले और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। चंदौली में घंटों गहमा गहमी और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के दौरान वाराणसी के पहाड़िया मंडी में पकड़े गए ईवीएम के विवाद में गिरफ्तार सपा कार्यकर्ताओं से मिलने जिला कारागार पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के संग करीब आधे घंटे बिताए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सपा मुखिया ने। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला कारागार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें, चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के फिर मामले में कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया गया था। उसी को फिर लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगभग आधा घंटा जिला कारागार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और महंगाई को लेकर अन्य मुद्दों को फिर लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कसा तंज। वाराणसी से कुलदीप चौरसिया, दिनकाशी न्यूज। भरा हुआ ट्रक पकड़ा था, हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा था। इनको जानकारी मिली कि ईवीएम जा रही हैं और रूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, जो भी लीगल मदद होगी पूरी मदद करेंगे इनकी और इनके परिवार के लोगों की। सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन के बाकायदा नियम थे कि किन नियमों को लेकर के और किन नियमों से ईवीएम जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह तक। और जिस समय इन नौजवानों ने और समाजवादी पार्टी और तमाम संगठनों ने आवाज़ उठाई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि गलती हुई है और उस समय के वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई थी, क्योंकि ईवीएम का एक जगह से और दूसरी जगह तक जाने के लिए उसके नियम हैं। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं बताएंगे, तब तक आप ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। उनकी जानकारी के बिना ईवीएम्स को नहीं कर सकते। उस समय भी अधिकारियों पे कार्रवाई करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था। ऑब्जर्वर भी दूसरी जगह से आए थे। ये निर्दोष लोग हैं और न केवल ये निर्दोष लोग हैं, प्रशासन ने 600 से ज़्यादा लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं और अज्ञात में इसलिए डाले हैं कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोज़े पर थे उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है। उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहाँ मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर कि पुलिस ये अन्याय करेगी? जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का कानून फैसला करे और स्पॉन्सर करके चलाते हैं। बीजेपी के लोग स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है, उनको आगे बढ़ाइए। केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, तो उन्हें कि सफाई में समाजवादी पार्टी की सरकार में सफाई में डांस कार्यक्रम होता था, बीजेपी की सरकार में विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को? आप भी नहीं समझते बीजेपी की चाल। बीजेपी की चाल ये है कि जो भी कोई पिछड़ा हो, पिछड़ा पिछड़े से बोले।
इसीलिए तो वो पिछड़े हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। पिछड़ों के सब अधिकार छिन गए, पिछड़ों की नौकरियां छिन गईं, और जो पिछड़ों को अधिकार या दलितों को अधिकार मिलने थे, मुसलमान भाइयों को अधिकार मिलने थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार जनता ने दी है बना करके, जनता ने दोबारा सरकार बना दी, और अगर दोबारा सरकार बना दी तो डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा वो नहीं याद आएगा उनको, उन्हें सैफई याद आ रही है। देखिए, ये मैं तो कहूँगा कि सरकार के लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ, कम से कम इनके जो प्रभारी मंत्री